हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट बी, जो अपना चैप्टर है जीएसटी की एक्सरसाइज है। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 1A के बारे में डिस्कस कर लिया था। उनका वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले वो वीडियो आप देखिए, तब जाके आपको इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी कैसे निकालना है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होती है, आईजीएसटी क्या होती है, इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेशन क्या होता है, वो सारा वहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो देखना। ये एक कॉमन इनपुट टैक्स होता है जो अपन निकालते हैं कैसे हैं कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को मैं माइनस कर दूंगा तो कौन सा टैक्स आ जाएगा आपका, आईटी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। इसको मैं नेट टैक्स भी बोल सकता हूँ या फिर जीएसटी भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, इन रुपीज़ के अंदर किस पे निकालना है, जिस डीलर पे निकालना है उस डीलर के लिए वैल्यू आ जाएगी। वैसे बीच वाले जो मान लो 3 डीलर है, जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल लेना चाहूँ, आप समझना इसको, तब ये समझ में आ जाएगा आपको। देखना, कोई आइटम है वो परचेज हो रहा है डीलर ए टू बी के अंदर, यानी ए डीलर बी को परचेज कर रहा है कितने रुपए में, 20,000 रुपीज़ के अंदर। तो देखना, ये जो 20,000 रुपीज़ है, इस एक के लिए तो सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन इस बी के लिए क्या है आपकी, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर बात, यानी इसने खरीदा है, इसने बेचा है, ये ध्यान रखना। अब वही आइटम B2 C के पास में जा रहा है, तो मान लीजिए ये 20,000 में खरीदा था B और 5,000 रुपीज़ का क्या कर लिया इसने, प्रॉफिट कमा लिया। तो इसने बेचा कितने में, यानी सेल कितने में की, 25,000 के अंदर। तो प्रॉफिट हो गया इसको, कितने परसेंट का हुआ है, कितने रुपीज़ का हुआ है, 5,000 का हुआ है। क्लियर बात। अब देखना, इस पे जो जीएसटी लग रही है, जो जीएसटी लग रही है वो मान लो मैं इसे बोल दूं कितनी है, 10% है। तो नेट जीएसटी आपको निकालना है, नेट जीएसटी ऑफ डीलर बी, क्योंकि इनमें कॉमन कौन सा आपके, बी तो है। तो इस कॉमन के लिए आपका जो जीएसटी निकलेगा वो नेट जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। क्लियर बात। एक चीज़ और समझना, ए ने बी को दिया, बी ने लिया है, ठीक है, कितने में लिया है, 20,000 रुपीज़ के लिए है। तो इसके लिए तो ये इनपुट क्वांटिटी हो गई, लेने वाला इनपुट, देने वाला आउटपुट। फिर इसी इनपुट क्वांटिटी को 25,000 में बेच दिया, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, आउटपुट हो गई। इनपुट क्वांटिटी भी जो टैक्स होगा वो इनपुट टैक्स होगा, आउटपुट क्वांटिटी पे जो टैक्स होगा वो आउटपुट क्वांटिटी में होगा, यानी आउटपुट टैक्स होगा। तो 25 पे मुझे क्या निकालना है, यहां पे बता देता हूं, जो आउटपुट टैक्स होगा वो किस पे निकलेगा, 25 पे निकलेगा। कितने परसेंट निकलेगा, 10% की जीएसटी है। तो ये लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया, 25 पे 100 आ जाएगा। इनपुट की बात करूं, इनपुट किस पे निकलेगा, इनपुट क्वांटिटी पे निकलेगा। इनपुट क्वांटिटी कितनी है, 20,000 इंटू 10 अपॉन में 100, कितनी वैल्यू आ गई, 2,000 आ गई। इन दोनों की वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, इस वाले फॉर्मूले में, तो देखो कितनी आ जाएगी, 500। अब ये जो 500 आया है ये नेट जीएसटी हो गया, किसके लिए, बी के लिए। क्लियर बात। क्योंकि बी मैंने कॉमन क्यों लिया है, ये बी के लिए ए से ले रहा है और सी को दे रहा है। तो ए से ले रहा है तो वो तो इनपुट क्वांटिटी होगी, और सी को दे रहा है वो आउटपुट क्वांटिटी हो गई। तो इन बीच में जो आपका बी आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसके लिए नेट जीएसटी कितना हो गया आपका, 500 रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अपन और क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए अपन देखो
इसके लिए सी के लिए मैं इनपुट टैक्स जीएसटी निकालूंगा तो ये किसी को बेच रहा है क्या? नहीं बेच रहा है, तो इसके लिए कोई आउटपुट क्वांटिटी नहीं होगी, इनपुट टैक्स ही निकलेगा इसके लिए, ये ध्यान रखना। इसकी बात करूं तो इसके लिए इनपुट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? आउटपुट टैक्स ही निकलेगा, ये ध्यान रखना। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको गिवन कंडीशन है कि व्हेन द गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फॉर द 15,000 रुपीज अंडर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के लिए क्या होगा? IGST लगेगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट के लिए क्या लगेगा आपका? स्टेट टू एक ही स्टेट के अंदर है तो कौन सी लगेगी? इंटर के लिए IGST और इंट्रा के लिए आपकी CGST एंड वो SGST है, ठीक है, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B, ठीक है, इंट्रा स्टेट है और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो A टू B के लिए, ट्रांसैक्शन हो रहा है वो A टू B के लिए। एंड रेट ऑफ GST कितना है? 12%। रेट ऑफ GST कितना है? 12%। तो सबसे पहले SP एट द स्टेशन A, तो स्टेशन A कहाँ पे? ये रहा। स्टेशन A के लिए आपका जो सोल्ड हो रहा है वो कितने में हो गया? 15,000 के अंदर सोल्ड हो गया तो बेच दिया गया, और बेचना ही क्या आपका सेलिंग प्राइस है। तो इसकी जो SP है स्टेशन A के लिए वो कितनी है? 15,000। क्लियर बात? क्योंकि स्टेशन A से B में जा रहा है तो इसने इसको बेचा तो इसके लिए तो SP हो गई वो ये 15, और इसके लिए क्या हो गई आपकी? ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्लियर बात? फिर मैं बात करूं GST की, CGST और SGST कितनी परसेंट है? GST 12%। CGST के लिए कितनी लगेगी? 6% लगेगी। किस पे लगेगी? 15,000 पे लगेगी। फिर यहाँ पे भी सेम 6% कितनी लगेगी? किस पे लगेगी? 15,000 रुपीज़ भी लगेगी। इसकी 15,000 की वैल्यू निकालूं कितनी परसेंट? 6%। परसेंट को उठाएंगे नीचे कितना? 100। 2 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा? 15 6 90, तो 900, एक 1 मोर 0 था तो ये आपका 900 आ जाएगा। सेम वैल्यू है आपकी, यहाँ पे भी 900। फिर देखो CP एट द स्टेशन B, यानी स्टेशन B को दे दिया तो इसके लिए CP कितना था? देखो इतनी तो रेट थी ना CP की, तो SP तो 15,000 आपकी रेट थी। फिर टैक्स भी देना पड़ा, वो टैक्स कितना देना पड़ा वो देखिए। तो इसके लिए आपका हो जाएगा 15,000 प्लस 900 प्लस 900, ये आ जाएगा। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई, 16,800 आ जाएगा। इफ द प्रॉफिट ऑफ 5,000 SP एट द स्टेशन B, यानी इस क्वांटिटी को सेलिंग किया तो इसने कितने रुपए कमाए? 5,000 कमाए। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है B के लिए वो कितनी हो जाएगी? 16,800 प्लस में 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो ये आ जाएगी टोटल, यानी इतनी अमाउंट तो कॉस्ट प्राइस थी, 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया तो ये जो टोटल प्राइस है आपकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टेशन B के लिए। तो B के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये हो जाएगा 21, यानी 21,800 रुपीज़ आपकी क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ स्टेशन B। अब देखिए, नाउ द सेम गुड्स आर मूव अंडर द इंटरस्टेट, द ट्रांसैक्शन फ्रॉम स्टेशन B टू स्टेशन C। देखना B टू C के अंदर हो रहा है, और कौन सा स्टेट में हो रहा है? इंटर स्टेट में, यानी डिफरेंट स्टेट की बात चल रही है। और GST रेट कितनी है? 12% है, और यही अमाउंट हो रही है, यानी यही वैल्यू लगेगी। तो इसी अमाउंट पे क्या लगेगा आपका? GST रेट लगेगा। तो 2800, या फिर मैं लिख देता हूँ एक बार देखना, यानी 12% ऑफ 21,800 रुपीज़ कितनी वैल्यू आएगी? 21,800 का 12%, परसेंट को उठाएंगे तो नीचे कितना? 100,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो देखो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2616 रुपीज़ के अंदर वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है किसकी, सीपी की, ठीक है, यानी सीपी ने कितने रुपए में ख़रीदा, तो इतने तो आपका टैक्स हो गया, इतना टोटल सेलिंग प्राइस हो गई, यानी इसी वैल्यू पे ये टैक्स दिया है, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 21,800 प्लस 2616, ये हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो देखिए आप, ये आ जाएगा 24,416 रुपीज़। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो पूरा डिपेंड आपका किस पे था, पीछे वाली जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए पे था। तो पहले उस एक्सरसाइज पूरे जो वीडियो हैं उनको देखिए, तब जाके आप इस एक्सरसाइज पे आएगी, तब जाके इसका आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में गुड एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम द आगरा यूपी टू कानपुर यूपी, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड हो रहा है आगरा टू कानपुर, आगरा भी यूपी में, कानपुर भी यूपी में, तो जो टैक्स लगेगा वो CGST एंड SGST दोनों लगेंगे, ठीक है ना। और फिर बात हो रही है फॉर द 20,000, कितने रुपए में, 20,000 में सोल्ड हो रहा है। देन कानपुर टू जयपुर, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, A टू B, B टू C, A इसको दे रहा है वो इनपुट हो गया, B इसको दे रहा है वो आउटपुट हो गया, तो नेट आपका क्या निकलेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। और ये वैल्यू किस पे ले रहा है, ये 20,000 पे ले रहा है, इसको प्रॉफिट हो गए, ये C को कितने में दे रहा है 25,000 पे दे रहा है, तो ये आउटपुट इस पे निकलेगी GST और इसकी इनपुट GST निकलेगी। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी आपकी नेट GST आ जाएगी। आगे देखो, इफ़ द रेट ऑफ GST कितनी है, इसकी रेट कितनी है GST की 18% है, ये दोनों पे लगेगी, इस पे 18% और यहाँ से जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी यानी अगले को देगा उस पे 18% लग जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए एंड प्रॉफिट मेड एट द कानपुर 5,000 रुपीज़, कानपुर जब जयपुर को बेच रहा है तो कितने परसेंट यानी कितने रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है 5,000 का कमा रहा है। फाइंड द GST द नेट GST पेबल फॉर द डीलर एट द कानपुर। तो देखो मिडिल, देखो सबसे पहले आगरा टू कानपुर, कानपुर टू जयपुर, तो जो मिडल वाली इस पे आपको नेट GST निकालना है तो निकल जाएगा। फिर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ जयपुर के लिए आपको ये निकालना है, यानी जयपुर के लिए जो गुड्स है सर्विस है उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट निकालता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आगरा टू कानपुर, आगरा टू कानपुर, इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 20% है। इस सेलिंग प्राइस पे जो GST लगेगा वो कितना परसेंट है 18% है, ठीक है। तो सबसे पहले CGST ये कितना 20,000 का 9%, या फिर लिखो तो लिख दो 9% ऑफ 20,000 रुपीज़ इक्वल टू 20,000 इंटू में 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। फिर मैं SGST की बात करूं तो 9% ऑफ 20,000 वो हो जाएगा आपका पूरा सेम 18,000। यहाँ से जो टैक्स आएगा ये इनपुट वैल्यू है, ठीक है, यानी आगरा ने कानपुर को दिया, ठीक है। तो कानपुर के लिए ये जो SP की वैल्यू है ये इनपुट हो गई, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इनपुट टैक्स हो गया। तो यहाँ से जो इनपुट टैक्स है आपका वो कितना हो गया 1800 प्लस 1800 इक्वल टू 3600
₹100 आपका इनपुट टैक्स हो जाएगा। फिर मैं बात करूं आउटपुट टैक्स की, तो आउटपुट टैक्स देखिए, सबसे पहले आउटपुट टैक्स के लिए आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी। देखो कानपुर, या फिर एक बार इसको ऐसे रहने दो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि कानपुर टू जयपुर। तो जयपुर के लिए जो सेलिंग प्राइस है, जयपुर के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गई, कानपुर के लिए जो इसने जो पूरा बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो भी आपका है वो कितनी है 20,000 प्लस प्रॉफिट हो गया इसको 5,000 का, टोटल कितना हो गया आपका 25,000 रुपीज़ हो गया। अब जो आउटपुट टैक्स निकलेगा, आउटपुट जीएसटी या टैक्स बोल दो, जीएसटी कह दो या फिर टैक्स कह दो, एक ही बात है, वो 25 पे निकलेगा। और 25 पे कानपुर टू जयपुर है तो कौन सा टैक्स निकलेगा, आईजीएसटी निकलेगा। कौन सा निकलेगा, आईजीएसटी, और आईजीएसटी पूरा एक साथ में, तो 18% ऑफ 25,000, तो कितना आएगा 18 इंटू 25,000 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, देखो 25 इंटू में 18, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,500 रुपीज़ आ जाएगा। अब आपको नेट जीएसटी निकालनी थी, तो ये नेट जीएसटी के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं कि नेट जीएसटी इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस कर देंगे अपन इनपुट टैक्स हो, तो जो वैल्यू आएगी वो 45 यानी 4,500 में से 36 को मैं माइनस कर दूंगा तो 900 रुपीज़ आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा। फिर मैं बात करूं कॉस्ट यानी सीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात करूं, गुड्स की बात करूं तो कॉस्ट टोटल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी 25 थी, और 25 पे ये लग रहा है आपका, तो 18, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 18 या फिर ऐसे कर दो 25,000 प्लस इसके इस पे जो टैक्स लगेगा वो भी ऐड कर दो, तो वो आपका जयपुर के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी टोटल। तो मैं लिख सकता हूँ 18% ऑफ 25,000, तो 25,000 प्लस 18% ऑफ 25,000 कितना है आपका 4,500। इसको आप ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, देखो कितनी आ रही है 29,500 रुपीज़। तो जो जयपुर के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई आपकी 29,500 हो गई, और कानपुर के लिए आपकी 25 क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इस सेलिंग प्राइस पे जयपुर वाले ने टैक्स कितने का लिया, कितने का दिया 4,500 का दिया, तो ये 4,500 इस 25 में ऐड कर दूंगा तो 29,500 इस जयपुर के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम द कोटा टू मुंबई। कोटा कहाँ पे, राजस्थान में, मुंबई कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र के अंदर। तो किसकी बात चल रही है आपकी, यहाँ पे जो लगेगा वो आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड नहीं स्टेट बाय स्टेट है, तो आईजीएसटी लग जाएगा 20,000 पे लगेगा। फिर एंड देन द फ्रॉम मुंबई टू पुणे। अब मुंबई तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, पुणे कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड आईजीएसटी दोनों लगेंगे। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, द प्रॉफिट मेड बाई मुंबई कितना है 5,000 है। तो देखो सबसे पहले कोटा टू मुंबई के लिए कितने में सोल्ड हो रहा है 20,000 के लिए,
तो ये कोटा वाले ने इस मुंबई के दे रहा है, तो इस मुंबई के लिए ये वैल्यू कौन सी हो गई, इनपुट वैल्यू हो गई। इनपुट वैल्यू यानी मुंबई टू पुणे को दे रहा है, तो पुणे के लिए जो वैल्यू आएगी, जो सेलिंग प्राइस होगी, वो क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगा। क्लियर बात, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी ये मुंबई इसको दे रही है, तो ये वाली अमाउंट आपकी इनपुट हो जाएगी। फिर ये मुंबई इसको देगा, वो आउटपुट हो जाएगा। ये ले रहा है यहाँ पे कोटा से, तो क्या हो जाएगा आपका इनपुट। फिर प्रॉफिट, मुंबई कितना प्रॉफिट ले रहा है आपका, 5,000 रुपीज़। फाइंड द नेट GST पेड एट द मुंबई एंड इफ द डीलर एट द पुणे इज़ द एंड यूज़र। यानी जो पुणे का डीलर है वो इस पूरे ट्रांजेक्शन का एंड यूज़र है। क्लियर बात। और आपको नेट GST एट द पुणे का निकालना है। तो देखो पुणे का नेट GST निकालना है, तो सबसे पहले कंसेप्ट को देखिए आप, कोटा टू मुंबई, फिर मुंबई टू पुणे में। तो देखो मैंने आपको बताया था कि कोटा मुंबई के दे रहा है, तो ये जो अमाउंट होगी इसके लिए तो इनपुट हो गई, और मुंबई टू पुणे को दे रहा है, तो अब इस सेकंड के लिए जो अमाउंट होगी वो इसके लिए आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मुंबई के लिए नेट GST पूछा है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं पुणे के लिए। तो देखना, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 20,000, तो ये हो गया, मुंबई के पास आया तब। फिर मुंबई वाले ने 5,000 प्रॉफिट कमा के पुणे वाले को बेच दिया, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगी आपकी, तो ये तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यानी पुणे वाले ने खरीद रहा ना, तो ये आपकी SP हो जाएगी, पुणे वाले के लिए SP है, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, देखना एक बार साफ। ये लीजिए, तो 20,000 मुंबई के लिए, फिर 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो ये टोटल हो गई अमाउंट आपकी 25,000 हो गई। अब ये सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 25, किसके लिए, पुणे वाले के लिए, ठीक है। अब पुणे वाले अगला बंदा है, वो इस पर 12% GST यानी मुंबई टू पुणे के लिए जा रहा है, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये मुंबई वाले किसको दे रहे हैं, पुणे वाले, तो पुणे वाले के लिए तो क्या हो जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। और आपको नेट GST निकालना है किसके लिए, पुणे के लिए, तो नेट GST ऑफ पुणे, और ये कहाँ तक है, मुंबई तक GST है, यानी आपकी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है मुंबई के लिए, 20,000। सेल करेगा तो 5,000 का प्रॉफिट कमाएगा, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस आपकी 25। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, किसके लिए ये कॉस्ट प्राइस, मुंबई वाले के लिए, यानी मुंबई वाले के लिए क्या आपकी ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कॉस्ट प्राइस आएगी इसकी पुणे दे, तो इसको देखना आप, नेट GST ऑफ पुणे, तो पुणे के लिए जो GST लगेगी वो कितनी है, 12%। तो सबसे पहले CGST वो कितनी होगी, 6% ऑफ 25,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25,000 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, 25 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया, 150, और एक जीरो यहाँ से पहले से था, तो 115 यानी 1500। SGST की बात करूँ तो SGST सेम आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा। तो इसकी जो नेट GST है वो कितनी हो जाएगी, देखो पुणे के लिए इसको दे रहा है तो ये इनपुट हो गया, तो इनपुट हो गई, ये किसी दूसरे को नहीं दे रहा है तो आउटपुट तो है ही नहीं है, तो इसकी नेट GST हो जाएगी आपकी 1500 प्लस 1500 इक्वल टू 3000। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए डीलर इज ए डीलर इन बनारस यूपी, ही सप्लाई गुड्स एंड सर्विस फॉर द 8000। कि एक डीलर ए है वो बनारस टू आगरा में कितने रुपए में सामान सोल्ड कर रहा है, 8000 के लिए, टू ए डीलर बी इन आगरा यूपी।
ठीक है। तो डीलर ए टू बी में कितने में 8000 के लिए, तो ये जो 8000 है इस ए के लिए तो क्या हो गई सेलिंग प्राइस, इस बी के लिए क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। क्लियर बात। उसके बाद में बात हो रही है कि डीलर बी इन टर्न सप्लाई द सेम गुड्स एंड सर्विस टू डीलर सी। ये सेम गुड्स किसको सप्लाई कर रहा है डीलर सी को, और डीलर सी कहाँ का है पटना का। तो यहाँ पे जो बात चल गई वो किसकी चलेगी IGST की चलेगी। ठीक है। फिर एट ए प्रॉफिट एंड 1200, और ये जो प्रॉफिट किसको हो रहा है बी को हो रहा है, तो कितने का 1200 का। तो देखो 8000 की चीज़ थी, इसने 1200 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इस सी को कितने में जाएगा 9200, यानी 9200 के अंदर जाएगा। फिर अगले ने क्या बोला हुआ है कि फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी, यानी इनपुट और आउटपुट टैक्स बताना है किसके लिए डीलर सी के लिए। एंड GST सिस्टम अंडर GST सिस्टम इफ द GST रेट ऑफ GST इज 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड एंड सर्विस फर्दर, यानी सी आगे इस गुड्स को नहीं बेच पा रहा है, तो सी GST कितना है आपका 18%। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है, रहने दो। फिर देखिए सबसे पहले सी के लिए मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी डीलर सी। ठीक है, तो कितनी होगी 8000 डीलर बी ने डीलर बी के पास आया, और इस डीलर बी ने प्रॉफिट कितने का कमाया 1200 का, तो टोटल अमाउंट कितनी 9200 आ जाएगी। ये कॉस्ट प्राइस हो गई किसकी डीलर सी के लिए। क्लियर बात। अब मैं बात करूं यहां पे इस डीलर बी के लिए ये जो अमाउंट है वो इनपुट हो गया, तो यहां पे जो इनपुट टैक्स होगा नेट इनपुट बोल दो या फिर इनपुट टैक्स बोल दो, एक ही बात है। इनपुट टैक्स नेट इनपुट टैक्स कितना, देखो ये कितना है 18% है, तो 92 का, या फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 18% ऑफ 9200 रुपीज़ का, तो 18 इंटू 9200 अपॉन में 100, ये 20 से 20 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1656 रुपीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो नेट आउटपुट टैक्स होगा वो भी निकालना है, वो कितना होगा वो देखिए। देखो इस डीलर सी के पास में जो अमाउंट आई यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो 9200 है, इसी वैल्यू पे ये टैक्स दे दिया अगले ने। अब इसने ये जो गुड्स है वो किसी को आगे सेल ही नहीं किया है, लास्ट इसी के पास आया, इसने कहीं पे सेल नहीं किया है, तो सेल ही नहीं करेगा तो इसका आउटपुट टैक्स होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका आउटपुट टैक्स कितना होगा 0 रुपीज़ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका आंसर इनपुट टैक्स आपका ये था। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में A is a dealer in the Meerut UP. He is the supply goods and service worth 15,000 to dealer B. यानी डीलर A टू डीलर B के लिए जो गुड्स है वो डीलर B के पास में सप्लाई हो रहा है, उसकी रेट कितनी है 15,000, यानी A के लिए ये रेट सेलिंग होगी, B के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई, B के लिए क्या हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई। क्लियर है। फिर रतलाम MP डीलर B इन द टर्न सप्लाई टू सेम गुड्स एंड सर्विस टू डीलर C। ठीक है, यही प्रोडक्ट यही जो आपका गुड्स है वो B किसको दे रहा है C को दे रहा है। इन द जबलपुर MP एट द प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 3000 का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी, यानी इस C के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 15,000 प्लस 3000, ये तो B अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए एट द रेट ऑफ GST कितनी है 18%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस टू डीलर सी इन द जबलपुर एज्यूमिंग द डीलर सी डज नॉट सेल टू गुड्स एंड सर्विस फर्दर, यानी आगे इसको बेच नहीं रहा है। एंड सेकेंड एंड नेट टैक्स पेबल बाय द डीलर बी। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट को निकालते हैं अपन। फर्स्ट के लिए द कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स,
ठीक है, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं, CP लिख देता हूँ। चलो CP किसके लिए? डीलर C के लिए। ठीक है, डीलर C के लिए जो CP है वो कितनी है? 15,000 तो किसके पास पहुंचा था? डीलर B के लिए। और डीलर B ने 3,000 का इस पर क्या कमाया? प्रॉफिट। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गई? 18,000 रुपीज़ हो गए। अब इस पर GST लगेगी। अब ये जो अमाउंट है MP टू MP में जा रहा है। देखो रतलाम कहाँ पे? MP टू MP में जा रहा है। तो सबसे पहले इसी अमाउंट पे क्या लगेगा? CGST। कितनी परसेंट? 18 है ना, तो 9% ऑफ 18,000 इस पे। तो 9 इंटू 18,000 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 9 को किससे मल्टीप्लाई? 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 162 आ रही है क्या? ठीक है ना, 162 आ गई। देखो 160 यानी 1620 रुपीज़ आ गया। फिर मैं SGST की बात करूं तो SGST भी सेम आ जाएगा, 1620 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल कोस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 18,000 पे CGST एंड आपका SGST कितना है? 1620 प्लस 1620। तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी। देखो मैं ऐड कर देता हूँ, 18,000 प्लस 1600 यानी आपका हो जाएगा टोटल 3240। ये हो जाएगा 21,240 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगी? टोटल कोस्ट प्राइस ऑफ डीलर C के लिए। टोटल कोस्ट प्राइस है ये, GST वगैरह IGST वगैरह मिला के पूरा। फिर इसकी सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में क्या है? द नेट टैक्स पेबल बाय डीलर B। तो डीलर B के लिए अमाउंट कितनी है? ये है। ठीक है, तो डीलर B कितने का टैक्स दे रहा है? 15,000 पे। तो सेलिंग प्राइस क्या है डीलर B के लिए? डीलर B के लिए सेलिंग प्राइस है आपकी 15,000 रुपीज़। तो आपकी कहाँ पे हो रहा है? डीलर मेरिट टू B के लिए है ना। तो ये आ जाए, एक मिनट, ये सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस होगी ना इसके लिए। तो ठीक है ना, तो कोस्ट प्राइस हो जाएगी इसके लिए। टोटल कोस्ट प्राइस ये हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट निकलो तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, कोस्ट प्राइस किसके लिए? इसके लिए। अब इस पर GST लगेगा, और वो क्या है आपका? स्टेट यानी कौन सा लगे जाएगा? IGST लग जाएगी। तो IGST इक्वल टू 18% ऑफ 15,000 रुपीज़। तो 15,000 इंटू 18% को उठाएंगे नीचे 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो कितना आएगा वो देखिए, 150 इंटू 18, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,700 रुपीज़। आपका IGST लग जाएगा, यानी नेट टैक्स लग जाएगा। लिख सकते हो आप, नेट टैक्स बाय डीलर B के लिए कितनी रुपीज़? 2,700 रुपीज़ आपका नेट टैक्स बाय डीलर B के लिए लग जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।